हेलो 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 डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अपन देख रहे हैं कॉमर्स का। कॉमर्स में 15 आंसर अपलोड कर दिया है मैंने, देख लो आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्या है आपके, उसका हेड पॉइंट बना लो। और 15 मिनट का मतलब 5-5 मिनट का एक एक एक्सप्लेनेशन करके रख दिया मैंने 15 आंसर का। प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का दो स्कोप है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर एक ऐसा चीज़ जहाँ पर रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश में, उसको अपन इंडस्ट्री बोलेंगे। कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूजर तक, आप कंज्यूमर तक माल पहुँचा रहे हो, उसको कॉमर्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में देखो क्या है। इंडस्ट्री में पहला प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर से, फिशिंग से आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, एग्रीकल्चर से राइस कॉटन या फिशिंग से आप फिश निकाल रहे हो, प्राइमरी। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या है। जेनेटिक मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे कैटल है, ब्रीडिंग है, पोल्ट्री है, फार्म है, प्लांट नर्सरी है, मतलब आप है ना मल्टीपल कर रहे हो। 1 का 2, 2 का 3, 100 बकरी थी 200 बकरी हो गई, 50 मुर्गी थी 200 मुर्गी हो गई, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब ज़मीन के अंदर से आपने ना नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग की, ऑयल के, ड्रिंक के, पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल निकाले, ये सब निकाले। तो ये रॉ मटेरियल है। प्राइमरी इंडस्ट्री में अपन सब रॉ मटेरियल बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग वाले मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, आपने बिल्डिंग, डैम जैसा बना दिया। दोनों में डिफरेंस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, प्रोडक्शन कहीं होता है और कंजम्पशन कहीं और होता है। और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये है कि जहाँ बनता है वही सेल होता है, मतलब बिल्डिंग, डैम जहाँ बनेगा वही सेल होएगा ना, ऑब्वियस है। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, स्कोप ऑफ बिजनेस में अपन ने, स्कोप ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्री देखी, अभी अपन कॉमर्स देखते हैं। ठीक है। कॉमर्स दो में डिवाइड है, एक ट्रेड और एक हेल्प्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दो टाइप के ट्रेड है, घर के अंदर दो ट्रेड है, घर के अंदर है, घर के बाहर। घर के अंदर मतलब इंडिया के अंदर है ना, उसको इंटरनल भी बोलते हैं, डोमेस्टिक भी बोलते हैं। तो घर के अंदर दो हीरो है, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या। सबसे पहला है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड विच इज कंडक्टेड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो कर रहे हैं अपन, मुंबई, गोवा या फिर चेन्नई, बैंगलोर, इंडिया के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं उसको इंटरनल बोलते हैं। तो घर के अंदर दो हीरो है, होलसेलर, रिटेलर। जो होलसेलिंग करते हैं उसको होलसेलर बोलते हैं, जो रिटेलिंग करते हैं उसको रिटेलर बोलते हैं। होलसेलर किससे परचेस करता है, देखो ये है चेन है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। होलसेलर बाय करता है प्रोड्यूसर से, सेल करता है रिटेलर को। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है, स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करता है। होलसेलर के आजू बाजू कौन है, लिंक बता दो। होलसेलर इज लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। उसके बाद है रिटेल ट्रेड, वापस ये चेन बना दो। जो रिटेलिंग करते हैं उसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलिंग परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल गुड टू द कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। रिटेलर के आजू बाजू कौन है बता दो। रिटेलर इज लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो ऐसा अपन ने क्या देखे, इंटरनल ट्रेड देखे, रिटेल, होलसेल। अभी एक्सटर्नल मतलब घर के बाहर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या, इंडिया ने अमेरिका को माल बेचा, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या, चाइना से माल इंडिया के अंदर आया, तो उसको अपन बोलेंगे इम्पोर्ट। इंटरपोर्ट मतलब क्या, इंडिया ने चाइना को बेचा, चाइना ने कुछ और ऐड करके जर्मन को बेचा, मतलब जहाँ पर 2 और 3 कंट्री इन्वॉल्व होती है उसको इंटरपोर्ट बोलते हैं अपन। समझे। तो अपन ने ट्रेड देखा, घर के अंदर, घर के बाहर। घर के अंदर 2 हीरो, होलसेलर, रिटेलर। घर के बाहर 3 हीरो, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक है। अभी ऑक्सिलरी, ये सब बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सिलरी मतलब हेल्प, सब बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। देखो कैसे हेल्प कर रहे हैं। वेयर हाउस है तो गुड्स को स्टोर करके, टाइम यूटिलिटी करके, जैसा सीजन है उसके हिसाब से माल बना के दे रहे। मतलब एग्रीकल्चर 6 ही महीना होता है, पर रखेंगे किधर 1 साल, तो वेयर हाउस में रखते, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है ना। मतलब एप्पल कश्मीर में उगता है और तुम चेंबूर में, मुंबई में बैठ के मांग रहे कि मुझे एप्पल खाने का, मिल रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से मिल रहा है। हेल्प हो रहा है, दोनों बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। जितना पॉइंट पढ़ा रहा हो सब बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ये भी बिजनेस को हेल्प कर रहा है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। और कम्युनिकेशन 2 टाइप का है, ओरल और रिटर्न, है ना। उसके बाद इंश्योरेंस, ये भी तो बिजनेस को हेल्प कर रहा है। अनसर्टेनिटी आ गया, लॉस आ गया, रिस्क हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है तो आपको कवर होकर मिल जाएगा ना। तो ये भी बिजनेस को हेल्प कर रहा है। बैंकिंग में बिजनेस को हेल्प कर रहा है। बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे, तो अपन 1-2 करोड़ का जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैग भर के थोड़ी लेके जाते हैं। अपन तो बैंकिंग से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो उधर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है। ट्रांजैक्शन का भी, और जो पैसे का डर है, रिस्क, वो भी कम हो रहा है, और जो पैसा चाहिए लोन, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो ये भी बिजनेस को हेल्प कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी बिजनेस को हेल्प करता है। अभी कस्टमर को अवेयर ही नहीं है, उसने देखा न्यूज़पेपर, टीवी, वीडियो, मैगजीन, कुछ भी देखा उसने, तो आपने क्या किया, कस्टमर के दिल दिमाग में इंटरेस्ट जगा है। एक आइडा मॉडल है, वो आता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। जब तक देखेगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो डिज़ायर होगा नहीं, तो एक्शन कब करेगा। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस को हेल्प कर रहा है। सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप में क्या होता है ना, सेल्समैन कंज्यूमर के सामने रहेगा,
जैसे जाओ आप विजय सेल्स में तो देखे रहेंगे ना, कोई भी टीवी मोबाइल परचेस कर रहे हैं तो हर एक का पर्सनल सेलर खड़ा रहता है। वो क्या करता है, अपने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट पुश कराता है। तो पर्सनल सेलिंग ये भी बिजनेस को हेल्प करता है। मर्सेंटाइल एजेंट, मतलब एजेंट वो होते हैं जो बायर और सेलर के बीच में आते हैं, लिंक रहते हैं, है ना। अभी देखो कंज्यूमर स्कैटर्ड है बिजनेस में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब जगह, तो बिजनेस थोड़ी पहुंच पाएगा। तो पिक्चर में एजेंट को आना पड़ेगा ना, तो ये भी हेल्प कर रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़े स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़े, सारा हेड पॉइंट दे दिया हो। 15 आंसर है, 15 आंसर का हेड पॉइंट बना लो और 15 आंसर का प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। कुछ भी डाउट है क्वेरी है तो आप प्लीज़ SMS कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड लोग को भी इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, पिक्चर में कुछ आया है ऐसा ऐसा, ठीक है। थैंक यू सो मच।